नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। सीमा हैदर का मामला जिस तरीके से वायरल हो रहा है, कुछ लोग उनको देश में रखने के लिए भिड़ रहे हैं, तो कुछ लोग चाहते हैं कि उनको देश से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन कानून क्या कहता है, कानून के जानकार क्या कहते हैं, ये बहुत ही अहम बात है। हमारे साथ रुद्र आशीष भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और सुप्रीम कोर्ट के वकील से हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है सीमा हैदर के मामले को लेकर। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। आशीष जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो सीमा हैदर के वकील हैं AP सिंह जी, उन्होंने एक दया याचिका राष्ट्रपति के पास लगाई है और उनका ये कहना है कि सीमा हैदर को भारत में रहने दिया जाए। सीमा हैदर ने कोई गुनाह नहीं किया है। इस पर आपका क्या कहना है और कानून क्या कहता है? दया याचिका राष्ट्रपति के पास इसलिए लगाई गई है क्योंकि सीमा हैदर जो हैं वो इंडिया में अभी जो उनका स्टेटस है वो इलीगल माइग्रेंट का है, क्योंकि वो वैलिड दस्तावेजों के साथ भारत में एंटर नहीं हुई है, ना ही तो वैलिड पासपोर्ट ना ही वीजा। सो उनको हम अभी रखते हैं इलीगल माइग्रेंट की कैटेगरी में। अभी वर्तमान में जो भारत का कानून है, उस कानून में अगर कोई भारत में ऐसे एंटर करता है विदाउट एनी वैलिड पासपोर्ट या वीजा, तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि उसको हम सिटीजनशिप एक्ट में रजिस्टर करके उसको भारत की नागरिकता दे सकें। अब भारत की नागरिकता उनको अगर हम नहीं दे सकते हैं कानून में, तो उसके लिए वर्तमान में, क्योंकि CAA अमेंडमेंट, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपको भी पता होगा 2016 में आया था, वो लोकसभा से पास हुआ। लोकसभा से पास होने के बाद, पार्लियामेंट से पास होने के बाद अभी भी गवर्नमेंट ने टाइम मांगा है प्रॉपर फ्रेम उसका रेडी करने के लिए। इसलिए मैं कहूँ कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है, तो वो अभी नहीं हुआ है। अगर वो होता तो बहुत आसानी से इनको सेक्शन 6 में रजिस्टर कर सकते थे, क्योंकि उसका मानदंड ये है कि अगर 3 देशों से आए लोग, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इनसे 4 रिलीजन के लोग आए हुए, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, सिख एंड हिंदू, 5 रिलीजन के लोग आए हुए, उनको हम नागरिकता दे सकते हैं। कारण ये होगा कि वही वहां पे उनके साथ वो माइनॉरिटी है, उनके साथ कुछ भेदभाव हो सकता है, इसलिए हम उनको भारत में नागरिकता दे सकते हैं। बट वर्तमान में क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए उनके वकील साहब ने राष्ट्रपति जी को एक मर्सी पिटीशन फाइल की है। मर्सी पिटीशन में ये उनकी दया है कि क्योंकि मैं एक औरत हूँ, सबसे पहला, दूसरा मैं हिंदू धर्म अपना चुकी हूँ, मेरे 4 बेटे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को लेकर मैं आई हूँ, और मैं जहां से आई हूँ वो देश पाकिस्तान है, और सब जानते हैं वहां पे किस तरह का ट्रीटमेंट उनको मिल सकता है अगर वापस भेजा जाए तो ह्यूमन राइट्स को भी कंसीडर करते हुए मानते चले, तो यही बेस को बना के उन्होंने दया याचिका राष्ट्रपति जी के समक्ष पेश की है। आशीष जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन सीमा हैदर का दावा है कि वो नेपाल में सचिन के साथ शादी कर चुकी हैं, 7 दिन उनके साथ रह चुकी हैं, उसके बाद फिर वो नेपाल से कराची अपने घर वापस जाती हैं। अब कराची से एक तस्वीर सामने आती है कि सीमा हैदर कराची में मांग भरकर उसी मोहल्ले में दिखाई दी, उन्हीं मुस्लिम परिवारों के साथ दिखाई दी, गले में मंगलसूत्र भी उनके हैं, और ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही है कि वो हिंदू बन चुकी हैं, वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं। ये उनका कहना है और तस्वीरें भी ऐसी बोलती हैं। हालांकि वो आई गलत तरीके से हैं, बगैर कागज के इंडिया में आई हैं, लेकिन जो आपने कानून बताया, जो आपने बताया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पड़ोसी देशों से जो भारत में जो अवैध तरीके से लोग आए हुए हैं, उनका जो लॉ आपने बताया, क्या अगर वो वहाँ पर हिंदू बनने की बात कह रही हैं, दावा कह रही हैं, क्या वो लॉ, कानून, भले ही अवैध तरीके से आई हैं, क्या उन पर लागू होता है? क्या ये शादी जायज मानी जाएगी? जी डेफिनेटली। देखिए, ये 2 अलग अलग चीज है। शादी का मुद्दा एक अलग चीज है, क्योंकि शादी से भी आप सिटीजनशिप ले सकते हैं, बट मैं अगर लीगल पॉइंट पर जाऊं तो ये शादी मेरे हिसाब से मान्य नहीं होगी, क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें 2 हिंदू शादी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि पहले किसी की शादी ना हुई हो। बट क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थी, तो ये मैं इस पर उनकी दूसरी शादी की मान्यता पर फिर नहीं जाऊंगा। लेकिन इस तरीके से भी अगर वो आती हैं तो भी वो इलीगल है, क्योंकि वो वैलिड जो हमारी अथॉरिटीज गवर्नमेंट ने स्थापित की है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो अथॉरिटीज स्थापित की हैं, वो थ्रू वीजा पासपोर्ट नहीं आ रही है।
आप जैसे हमने भी सुना कि वो पहले नेपाल, नेपाल से दुबई, दुबई से इंडिया, तो इसको हम लीगल माइग्रेंट की कैटेगरी में ही रखेंगे। तो शादी से मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क इस पर पड़ेगा। आशीष जी, एक सवाल और है मेरा। खबर है कि सीमा हैदर, ये अफवाह है, अभी हम भी इस पर कुछ कह नहीं सकते। खबर ये है कि सीमा हैदर 5वें बच्चे को जन्म देने वाली हैं, कुछ महीने का समय हुआ है, ये खबर है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। अगर वो 5वां बच्चा भारत में पैदा होता है तो कानून क्या कहता है? क्या सीमा को और 5वें बच्चे को नागरिकता मिलेगी? क्या उनके साथ जो बच्चे आए हैं सीमा हैदर के, उनको, सीमा को भारत में रहने का अधिकार कानून के मुताबिक उस 5वें बच्चे के साथ, यानी कि सचिन का जो बच्चा होगा, खबर है ये, क्या नागरिकता मिल सकती है सीमा हैदर को? जी देखिए, जो कानून में जो प्रावधान है, तो अगर बच्चा होता है तो बच्चे के लिए भी यही प्रावधान है कि उनके फादर या मदर यहाँ के रेजिडेंट्स होने चाहिए। कुछ वर्षों की सीमा दी गई है कि इस वर्षों तक वो यहाँ पे होने चाहिए। और अभी भी मैं अगर आपको बताऊं तो सीमा जो हैदर हैं, ये अगर अप्लाई करती हैं सिटीजनशिप के लिए, तो उसमें भी उनको कुछ सालों तक यहाँ पे रहना होगा, तब वो मान्य है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज ही वो अप्लाई करे तो आज से ही सिटीजनशिप उनको मान लिया जाएगा। उनको दिखाना होगा कि मैं इतने साल से यहाँ पे रही हूँ, अनटिल अनलेस की राष्ट्रपति जी उनको नहीं देते हैं। तो रही बच्चे की बात, आपने बच्चे पे स्पेसिफिक पूछा, तो अगर 5वां बच्चा भी होता है तो वो भी कानूनन सिटीजनशिप उनको नहीं मिल पाएगी। जैसे अगर उनको नागरिकता मिलती है तो डेफिनेटली उनके बच्चों को भी नागरिकता मिलेगी, और उनका जो अगर फ्यूचर में कोई बच्चा होता है तो उसको भी नागरिकता मिलेगी। रुद्र, आशीष जी, मेरा एक सवाल और आपसे है कि अगर मान लीजिए, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट कर देना चाहिए, हालांकि जासूसी एंगल की बात सामने आ रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको जासूसी कोई एंगल नहीं मिला, आईबी, रॉ और तमाम लोकल इंटेलिजेंस और यूपी पुलिस सब खंगाल चुकी है, कुछ भी नहीं मिला है, वो जासूस नहीं है, ये भी बात सामने आ रही है, लेकिन रिपोर्ट आना अभी बाकी है। ऐसे में अगर उनको डिपोर्ट किया जाता है, सरकार ये फैसला लेती है, चाहे वो जासूस हो चाहे जासूस ना हो, अगर उनको डिपोर्ट किया जाता है तो क्या वो लीगल तरीके से दोबारा से भारत आ सकती हैं? क्या सचिन से दोबारा से शादी हो सकती है? क्योंकि उनका कहना है, वो डर रही हैं कि अगर वो पाकिस्तान गई तो उनको मार दिया जाएगा। लेकिन एक चांस ले लेते हैं, मान लीजिए अगर ये चांस बनता है कि उनको डिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन अगर उनका शादी करने का है कि मुझे शादी सचिन से ही करनी है, डिपोर्ट करने के बाद क्या वो, ऐसा कोई कानून में है कि क्या वो डिपोर्ट करने के बाद दोबारा से इंडिया आ सकती हैं? नहीं नहीं, अगर एक बार इलीगल माइग्रेंट को डिपोर्ट कर दिया जाता है तो उस पर डिपोर्ट के साथ साथ इम्प्रिजनमेंट और पेनल्टी और ये भी प्रावधान है कि उनको री एंट्री उनकी बैन की जा सकती है। तो अगर उनको वापस डिपोर्ट किया जाता है तो दोबारा यहाँ पर आने के लिए मुझे नहीं लगता कानूनन वो लीगली उनको एंटर किया जा सकता है। हाँ, अगर उनको वैलिड क्लियरेंसेस मिल जाते हैं तो उसके बाद वो अप्लाई कर सकती हैं और लीगली यहाँ पे आ सकती हैं। आशीष जी, एक सवाल मेरा और है। आजकल ऑनलाइन शादियों का चलन है, कोरोना टाइम पे ऑनलाइन शादियां हुई। एक मामला अभी अभी ताज़ा आया कि जोधपुर में अरमान थे और कराची में उनकी दुल्हनिया जो थी अमीना थी, और वीज़ा नहीं मिल रहा था उनको यहाँ शादी आने के लिए, तो उन्होंने ऑनलाइन शादी कर ली। अच्छा, इस तरीके की शादियाँ क्या वैध होती हैं? क्या इस तरीके की शादियों में वो वीज़ा लगा सकते हैं और वीज़ा लगाने के बाद वो इंडिया आ सकते हैं? क्योंकि वीज़ा नहीं मिला तो मजबूरन उनको शादी करनी पड़ी। हो सकता है यही बात सीमा जी के साथ भी रही हो कि सीमा जी भी ये चाहती थी कि मैं शादी करने के बाद जाऊं, वीज़ा लगवा के जाऊं। वो बार बार ये कहती मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था लेकिन वीज़ा नहीं लगा। आसानी से वीज़ा पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया पाकिस्तान के नहीं लगता है, तो क्या मजबूरी रही होगी? क्या ये शादी, इस तरह की शादियाँ वैध होती हैं? देखिए, दोनों अलग हैं, क्योंकि जो आपने पहले जिनकी बात की वो, जैसा मुझे सुनकर लग रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, तो मुस्लिम कानून शादी को लेकर अलग है। और अभी हाल ही में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां ऑनलाइन भी शादियां हुई हैं मुस्लिम्स में, क्योंकि मुस्लिम्स में जो मेन कंपोनेंट है शादी के लिए वो है सिटिंग। एक साथ में सिटिंग होनी चाहिए, और साथ में सिटिंग होगी तो शादी हो सकती है। जो उनका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इजबर कबूल जिसको बोलते हैं कानूनी भाषा में, तो मुस्लिम्स में वो शादी मान्य है। लेकिन हिंदू की अगर मैं बात करूं तो हिंदुओं में वो शादी मान्य ऑनलाइन नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सप्तपदी का प्रावधान है कि सप्तपदी होनी चाहिए, और सप्तपदी ऑनलाइन नहीं हो सकती है।
वो अग्नि के फेरों के बाद सप्तपदी जब तक नहीं होगी, दोनों की प्रेजेंस नहीं होगी, तब तक वो शादी मान्य नहीं कहलाएगी। रुद्राशीष जी, मेरा एक और सवाल है, सीधा सवाल ये है कि किस आधार पर एपी सिंह जी दया याचिका, सीधा दया याचिका राष्ट्रपति के पास लगाते हैं और वो मांग करते हैं अवैध तरीके से आई हुई, बगैर कागज के आई हुई, और जिसके लिए पूरा देश जो ये चाह रहा है, बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि उनको डिपोर्ट कर दिया जाए, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं उनको रखा जाए, लेकिन ज़्यादातर का ये कहना है कि वो पाकिस्तान से हैं। मेन बात ये है कि वो पाकिस्तानी हैं, जासूस हो सकती हैं, हो ना हो अलग बात है, जांच में निकले ना निकले अलग बात है, लेकिन लोगों की धारणा ये है कि वो पाकिस्तान से हैं। मेन बात पाकिस्तान से, इसलिए उनको वापस जाना चाहिए। तो आपने किस आधार पर, एपी सिंह ने किस आधार पर याचिका लगाई, दया याचिका, और उसके पीछे वजह क्या है, तर्क क्या है, और क्या उनको मिलेगी दया राष्ट्रपति से? कानून में दो चीजों से अपनी चीज को हम प्रूव कर सकते हैं। पहला ये है कि हम कानून के प्रावधानों को सिद्ध करें, और दूसरा ये है कि हम कुछ प्रीवियसली ऐसे इंसिडेंट्स बताएं जहां पर ऐसा कुछ हुआ हो। तो जहां तक मुझे नॉलेज है, जो एपी सिंह जी ने का जो कॉल है वो ये है कि वो कोई प्रावधानों पर नहीं अपना केस लड़ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं कि पहला भी इंडिया में ऐसा हुआ है जहां इंडियंस और पाकिस्तान की आपस में शादी हुई है और उनको नागरिकता दी गई है, और उसी बेसिस पर उनकी ये याचिका, वो इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि मैं इनको, सीमा हैदर जी को, भारत की नागरिकता भी दिला दूंगा, क्योंकि भूतपूर्व भी ऐसा होता आया है। तो यही है बस इसमें उनकी याचिका। इसके अलावा कुछ है तो फिर दया याचिका उनके पास। अच्छा, आप तो कानून के बहुत जानकार हैं आशीष जी, और कानून में ऐसे कौन से दांवपेच हैं, आपको क्या लगता है कि किन आधार पर सीमा, किन कानून के कोई ऐसा है पॉइंट जहां पर जाके ये हो सकता है कि सीमा को यहाँ से, यहाँ की नागरिकता मिल जाए या वो यहाँ पर रुक जाए, ऐसा कोई पॉइंट है आपकी नज़र में? देखिए, भारत, पूरा विश्व जानता है कि भारत में कुछ बहुत ज्यादा है तो वो इमोशंस हैं, ठीक है। तो एक इमोशनल एस्पेक्ट ऐसा है जिसके बेसिस पर वो यहाँ रह सकती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है, तो कानून का राज है तो कानूनन प्रक्रिया भी होंगी। उनको सब डिपार्टमेंट से जब क्लियरेंस मिल जाएगी, जो भी उनके ऊपर फिलहाल अभी पेंडिंग है, कुछ अथॉरिटीज उनको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, उनके दस्तावेजों को चेक कर रही हैं, उनकी हिस्ट्री चेक कर रही हैं, कैसे वो यहाँ पे पहुंची। जब ये सारी क्लियरेंस मिल जाएगी तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इमोशनल बेसिस पर दया याचिका भी उनकी अलाउ माननीय राष्ट्रपति जी करेंगे। आशीष जी, आप हमारे साथ जुड़े, और हम माफ़ कीजिए, आपका नाम रुद्र आशीष भारद्वाज है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम मुद्दों पर प्रकाश डाला कि सीमा को नागरिकता कैसे मिल सकती है, वो इंडिया में कैसे रुक सकती हैं, और क्या क्या कानूनी दांवपेच हैं, और एपी सिंह की याचिका का मतलब क्या है, समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।